हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उस पर बात करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द नेक ऑफ ह्यूमंस। यह पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है वो ह्यूमन बींग्स के नेक में पाई जाती है और एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड अदर टेट्रापोड्स ऑल्सो, दूसरे टेट्रापोड्स हैं उनमें भी इसी जगह पे पाई जाती है। ह्यूमंस यूजुअली हैव 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ह्यूमंस में ज़्यादातर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इन वेरिएबल लोकेशंस। और थायरॉयड ग्लैंड के पिछले भाग में ये अलग अलग पोजीशंस पे पाई जाती है। द थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड secretes पैराथायरॉयड हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का मुख्य कार्य जो है पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करना है, प्रोड्यूस करना है और सिक्रीट करना है। और किसके रेस्पॉन्स में करता है ये? इन द रेस्पॉन्स ऑफ लो ब्लड कैल्शियम। ब्लड के अंदर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है जैसे ही, उसके रेस्पॉन्स में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और सिक्रीट करती है, which plays a key role in regulating the amount of calcium in the blood and within the bones। और यही एक मुख्य कारक है जो कि रक्त के अंदर कैल्शियम की, रक्त में और बोन्स में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स शेयर अ सिमिलर ब्लड सप्लाई, venous drainage and lymphatic drainage to the thyroid gland। पैराथायरॉयड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज यानी वेन्स के द्वारा जो ड्रेनेज निकलता है वो, और लिम्फेटिक ड्रेनेज बिल्कुल थायरॉयड ग्लैंड की तरह ही होता है या उसके साथ में शेयर करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स are derived from the epithelial lining of the third and fourth pharyngeal pouches। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसकी उत्पत्ति थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है उसके एपिथेलियल लाइनिंग से होता है, with the superior glands arising from the fourth pouch and the inferior glands arising from the higher third pouch। तो सुपीरियर ग्लैंड्स जो होती हैं वह तो फोर्थ पाउच से अराइज होती हैं, और जो इंफीरियर ग्लैंड्स हैं दे अराइज फ्रॉम द हायर थर्ड पाउच, ऊपर वाली तीसरे पाउच से अराइज होती है, यानी उत्पत्ति होती है। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द inferior and the superior glands, which are named according to their final locations, changes because of the migration of the embryological tissues। जो रिलेटिव पोजीशन है इंफीरियर और सुपीरियर ग्लैंड्स की, उनकी पोजीशन जो है वह चेंज हो जाती है, और यह चेंज होती है बिकॉज द माइग्रेशन ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यूज़, यानी जब एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा होता है उस समय टिश्यूज़ का इधर उधर सरकने की वजह से जो है इनकी फाइनल पोजीशन जो है चेंज, फाइनली लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती है। Hyperparathyroidism and hypoparathyroidism, characterized by alterations in the blood calcium levels and bone metabolism, are stated either surplus or deficient parathyroid function। दो शब्द हैं जो कि थायराइड ग्लैंड में भी आपने सुने हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। वही दो शब्द हैं हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। यह ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल और बोन मेटाबॉलिज्म के फंक्शन से, ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, और यह तभी होता है जब या तो सरप्लस है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का सरप्लस सिक्रीशन, या डेफिशिएट सिक्रीशन पैराथायरॉयड फंक्शन का होता है, तब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहलाता है। यहाँ पे एक डायग्राम है showing structure in the human neck। The 4 green shades
areas represent the most common position of the parathyroid gland. यह 4 कॉमन पोजीशंस है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, जो कि हरे रंग से, हरे भाग से दिखाई गई है, विच आर जनरली 4 in number and situated behind the lateral lobes of the thyroid gland, shaded orange. जो ऑरेंज शेडेड है वो तो हैं थायराइड ग्लैंड, और उसके ऊपर जो ग्रीन शेडेड दिख रही हैं, दीज आर दी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब इसका की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स यूजुअली पोजिशनड बिहाइंड द लेफ्ट एंड द राइट लोब ऑफ द थायराइड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो जनरली 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, ग्लैंड में 2 पेयर ऑफ लोब्स होते हैं, जो कि पोजीशन बिहाइंड द लेफ्ट एंड राइट लोब्स ऑफ द थायराइड, और जो कि राइट और लेफ्ट थायराइड लोब्स के जो है साइड में पीछे पाए जाते हैं। ईच ग्लैंड इज ए येलो ब्राउन फ्लैट ओवॉइड दैट रिजेंबल्स अ लेंटिल सीड। प्रत्येक ग्लैंड जो है वह येलो ब्राउनिश चपटी ओवॉइड यानी ओवल शेप की, जो कि एक लेंटिल सीड यानी दाल के दाने की तरह दिखाई देती है, यूजुअली अबाउट 6 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 4 मिलीमीटर वाइड, जो कि जनरली 6 मिलीमीटर लंबी और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है, एंड 1 to 2 मिलीमीटर एंट्रोपोस्टीरियरली, और एंट्रोपोस्टीरियरली 1 से 2 मिलीमीटर होती है। यानी मिलीमीटर्स में है, तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी होती है ये। देयर आर टिपिकली 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जैसा कि बताया है आपको 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। द 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ऑन ईच साइड विच आर पोजिशनड हायर आर कॉल्ड सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं ईच साइड की, यानी दोनों साइड की एक एक ग्लैंड की पोजीशन जो है हायर होती है या ऊपर होती है, इसलिए उनको सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। वाइल द लोअर 2, जो दूसरी जो 2 हैं, वो दोनों तरफ की एक एक ग्लैंड जो है वो नीचे पाई जाती है, इसीलिए उनको इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बोलते हैं। हेल्दी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जनरली वे अबाउट 30 मिलीग्राम इन मैन and 35 मिलीग्राम इन विमेन। अगर हेल्दी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यानी स्वस्थ पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो उसका वज़न जो है वो करीब 30 मिलीग्राम होता है मेल्स में, और 35 मिलीग्राम होता है फीमेल्स में। These glands are not visible or able to be felt during examination of the neck. यह जनरली जब हम नेक का एग्जामिनेशन करते हैं तब ये न दिखाई देती हैं और न फील की जा सकती है। ईच पैराथायरॉयड वेन ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन्स। प्रत्येक पैराथायरॉयड वेन, यानी वेन का मतलब है जो पैराथायरॉयड ड्रेनेज बाहर ले जाएगी, पैराथायरॉयड वेन ड्रेन्स इनटू दी, जो हर एक प्रत्येक पैराथायरॉयड वेन जो है वह उसका ड्रेनेज जो है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर थायरॉयड वेन्स में जाता है। द सुपीरियर एंड मिडल थायरॉयड वेन्स ड्रेन इनटू द इंटरनल जगुलर वेन। सुपीरियर और मिडल थायरॉयड वेन जो है ड्रेन जो है वह इंटरनल जुगुलर वेन में जाती है, and the inferior thyroid vein drains into the brachiocephalic vein। जबकि inferior vein का ड्रेनेज जो है, inferior thyroid vein का ड्रेनेज जो है वह brachiocephalic vein में जाता है। lymphatic drainage। lymphatic vessels from the parathyroid glands drain into deep cervical lymph nodes and पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो पाई जाती हैं, उनका ड्रेनेज जो है या ड्रेन या बाहर निकलता हुआ रक्त जो है
वह डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आता है या पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में आता है। अब इसमें वेरिएशन क्या होता है? द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर वेरिएबल इन नंबर। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स नंबर में वेरिएबल होती हैं, 3 और मोर स्मॉल ग्लैंड्स and can usually be located on the posterior surface of the thyroid gland। यानी 3 या उससे भी छोटी ग्लैंड्स जो है और मोर स्मॉल ग्लैंड्स कैन बी यूजुअली लोकेटेड, जनरली पाई जाती हैं ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पश्च भाग में, थायराइड के पश्च भाग में, पश्च सरफेस पर, पश्च सतह पर पाई जाती है। Occasionally, some glands may have 6, 8 or even more parathyroid glands। या कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ इंडिविजुअल्स में 6, 8 या उससे भी ज़्यादा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। Rarely the parathyroid glands may be within the thyroid gland itself। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर इटसेल्फ पाई जाती है, द चेस्ट और इवन द थाइमस, या चेस्ट में भी पाई जा सकती है या थाइमस में भी होती है। माइक्रो एनाटॉमी। द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर नेम्ड फॉर देयर प्रॉक्सिमिटी टू द थायराइड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका नाम भी क्योंकि थायराइड के सानिध्य में पाई जाती है इसलिए नाम पैराथायरॉयड ग्लैंड रखा हुआ है। एंड सर्व अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल देन द थायराइड ग्लैंड। और यह इसका कार्य जो है वह संपूर्ण रूप से थायराइड ग्लैंड से भिन्न है। द थायराइड ग्लैंड्स आर क्वाइट easily recognizable from the thyroid as they have densely packed cells। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल, इनको हम अलग से जब हम जांच करेंगे थायराइड और पैराथायरॉयड की तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स अच्छे से हम पहचान सकते हैं क्योंकि दे आर डेंसली पैक्ड सेल्स, यानी क्योंकि वे बहुत ही नज़दीक जो है इसकी जो ग्लैंड्स है, सेल्स हैं, कोशिकाएं जो हैं इसकी डेंसली पैक्ड होती हैं, यानी बहुत नज़दीक पाई जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट विद द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड, बनस्पत की फॉलिकुलर सेल्स जिनसे थायराइड ग्लैंड बनी है वह थोड़ी दूर दूर होती हैं। 2 यूनिक टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड। 2 प्रकार की कोशिकाएं पैराथायरॉयड ग्लैंड में पाई जाती हैं। चीफ सेल्स which synthesize and release parathyroid hormone। चीफ सेल्स जो हैं वह पैराथायरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करती है और रिलीज करती हैं। These cells are small and appear dark when loaded with the parathyroid hormone। यह कोशिकाएं छोटी होती हैं और जो है ज़्यादा थोड़ा डार्क कलर की दिखाई देती हैं जब इनमें पैराथायरॉयड हार्मोन लोडेड होता है, यानी जब भरा हुआ होता है पैराथायरॉयड हार्मोन तब यह जो है क्रमशः थोड़ी गहरे रंग की दिखाई देंगी। एंड क्लियर व्हेन द हार्मोन हैज़ बीन सिक्रीटेड, और एकदम जो है साफ सी हल्के कलर की बिल्कुल दिखाई देंगी जब इनके अंदर हार्मोन जो है सिक्रीट हो चुका है, और इन देयर रेस्टिंग स्टेज, या जब वह रेस्टिंग स्टेज के अंदर हैं तब। Oxyphil cells, which are lighter in appearance and increase in number with age, have an unknown function। दूसरी कोशिकाएं ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं जो कि देखने पर हल्के रंग की दिखाई देती हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका नंबर या यह इनकी मात्रा बढ़ती रहती है और इनका फंक्शन जो है अभी तक अननोन है, पता नहीं है क्या फंक्शंस हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं जिस पे चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स लिखा है, ये हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोग्राफ है, और द स्मॉल डार्क सेल्स आर चीफ सेल्स जो गहरे कलर की डार्क पर्पल कलर की जो दिखाई दे रही हैं वह तो चीफ सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग पैराथायरॉयड हार्मोन। यह पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए उत्तरदायी हैं। द सेल्स विथ ऑरेंज पिंक स्टेनिंग साइटोप्लाज्म आर ऑक्सोफिल सेल्स। वह कोशिकाएं जो ऑरेंज या
पिंक कलर की स्टेन हुई हुई दिख रही हैं आपको, जिनका साइटोप्लाज्म जो है वो पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है, वह ऑक्सोफिल सेल्स हैं। डेवलपमेंट. In the early development of the human embryo, a series of 5 pharyngeal arches and 4 pharyngeal pouches form that give rise to the face, neck and surrounding structures. जब ह्यूमन एम्ब्रियो का बहुत अर्ली डेवलपमेंट होता है, यानी शुरुआती परिवर्धन के दौरान जो है 5 फेरेंजियल आर्चेज और 4 फेरेंजियल पाउचेस का निर्माण होता है। यही 5 फेरेंजियल आर्चेस और 4 फेरेंजियल पाउचेस जो है यह फेस को, नेक को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को का निर्माण करते हैं। द पाउचेस आर नंबर्ड सच दैट द फर्स्ट pouch is the closest to the top of the embryo's head and the fourth is the furthest from it. पाउचेस जो है इस तरह से रखे जाते हैं, इस तरह से उनकी पोजीशन होती है कि फर्स्ट पाउच जो है वह सबसे नज़दीक होगा एम्ब्रियो के हेड के, क्लोजेस्ट टू द टॉप ऑफ द एम्ब्रियोज हेड, एंड द फोर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम इट, और चौथा पाउच जो होगा वो एम्ब्रियो के हेड से दूरस्थ सिरे पर होगा। The parathyroid glands originate from the interaction of the endoderm of the third and fourth pouch and neural crest mesenchyme. Parathyroid gland जो है वो originate होती है from the interaction of the endoderm of the third and fourth pouch, यानी थर्ड और फोर्थ पाउच के एंडोडर्म के इंटरेक्शन से और न्यूरल क्रेस्ट मेसेनकाइम से इसका निर्माण होता है। द पोजीशन ऑफ द ग्लैंड्स रिवर्सेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ। जो ग्लैंड की स्थान है वो परिवर्तित हो जाता है क्योंकि रिवर्स पोजीशन हो जाती है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ के दौरान। द पेयर ऑफ ग्लैंड्स विच इज अल्टीमेटली इंफीरियर develops from the third pouch with the thymus, whereas the pair of glands which is ultimately superior develops from the fourth pouch. वह पेयर ग्लैंड का जो कि इंफीरियर है वह डेवलप होता है थर्ड पाउच से विद द थाइमस के साथ ही थर्ड पाउच से डेवलप होता है, वेयर एज द पेयर ऑफ ग्लैंड, जबकि वह पेयर ऑफ ग्लैंड जो कि सुपीरियर अल्टीमेटली सुपीरियर होता है वह डेवलप होता है फोर्थ पाउच से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट द थाइमस माइग्रेट्स डाउनवर्ड्स ड्रैगिंग द इंफीरियर ग्लैंड विथ इट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो थाइमस के साथ में ही जो इंफीरियर ग्लैंड है वह ड्रैग कर दी जाती है या थाइमस माइग्रेट होता है तो उसके साथ ही इंफीरियर ग्लैंड भी जो है माइग्रेट हो जाती है। The superior pair are not dragged downwards by the fourth pouch to the same degree. Superior pair जो है वह ड्रैग नहीं होता है डाउनवर्ड्स चौथे पाउच के द्वारा to the same degree. The glands are named after their final, not embryological positions. The glands जो है वह फाइनल और एम्ब्रियोलॉजिकल पोजीशन के द्वारा नेम नहीं रखी गई है। the glands are named after the final position. ग्लैंड्स का नाम जो है वो फाइनल पोजीशन पर रखा गया है जबकि एम्ब्रियोलॉजिकल पोजीशन पे नहीं रखा गया है। सिंस द थाइमस अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज इन द मीडियास्टेनियम ऑफ द चेस्ट, थाइमस का अल्टीमेट पोजीशन जो है मीडियास्टेनियम ऑफ द चेस्ट है। इट इज़ ओकेजनली पॉसिबल टू हैव ectopic parathyroids derived from the third pouch within the chest cavity if they fail to detach in the neck. Occasionally ऐसा हो जाता है, पॉसिबल है यह है कि एक्टोपिक पैराथायरॉयड जो है यह डिराइव हो जाती है थर्ड पाउच से with the chest cavity if they fail to detach from the neck। अगर वो नेक से अलग
होना, अलग न हो पाए, अगर वह नेक से अलग न हो पाए तो एक्टोपिक पैराथायरॉयड डिराइव हो जाती है थर्ड पाउच से विद इन द चेस्ट कैविटी. Parathyroid development is regulated by the number of genes, including those coding for several transcription factors. Parathyroid development जो है वह number of genes और उनकी कोडिंग और ट्रांसक्रिप्शन पे से रेगुलेटेड है. फंक्शंस. The major function of the parathyroid gland is to maintain the body's calcium and phosphate levels within a very narrow range. पैराथायरॉयड ग्लैंड का मुख्य कार्य जो है वह बॉडी के कैल्शियम लेवल को बनाए रखना, ब्लड में भी कैल्शियम लेवल को बनाए रखना, साथ में बोन्स में भी कैल्शियम लेवल को बनाए रखना और साथ में फॉस्फेट लेवल भी बनाए रखना, जबकि इसकी रेंज बहुत ही नैरो होती है. कैल्शियम लेवल जो है बॉडी में ब्लड के अंदर जो उसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता उसकी कैल्शियम की जो है फिक्स है, उसकी रेंज बहुत नैरो है, सो दैट द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम्स कैन फंक्शन प्रॉपरली. और इस कैल्शियम की सांद्रता या फॉस्फेट की सांद्रता रक्त में बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से नर्वस और मस्कुलर सिस्टम्स जो हैं वह सही तरीके से काम करे, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सही तरीके से काम करे, इसलिए यह मेंटेन रखना, कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द पैराथायरॉयड ग्लैंड do this by the secreting parathyroid hormone. पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड यह कार्य पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करके कर सकती है, यानी PTH पैराथायरॉयड हार्मोन. पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो नोन एज पैराथॉर्मोन is a small protein that takes part in control of calcium and phosphate homeostasis. जैसे अभी पिछला थोड़ी देर पहले ही बताया है कि पैराथायरॉयड या पैराथायरॉर्मोन हार्मोन जो है एक प्रोटीन होता है और यह कैल्शियम को और फॉस्फेट के कंट्रोल को होम्योस्टेसिस करे हुए होता है. यह होम्योस्टेसिस मीन्स उसकी बैलेंस बना के रखना, एज वेल एज बोन फिजियोलॉजी, और साथ में बोन्स के अंदर भी कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना, यह इसका काम है. पैराथायरॉयड हार्मोन हैज इफेक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू दोज ऑफ कैल्सिटोनिन. यह हार्मोन जो है एंटागोनिस्टिक टू दोज ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का यह विपरीत जो है इसका कार्य होता है. कैल्शियम PTH इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, यानी पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन जो है यह ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करे हुए रखता है, डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट. इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट. यह रक्त के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाए हुए रखता है. कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट के स्टिमुलेशन से यह रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाए हुए रखता है, एंड देयर बाय इनडायरेक्टली स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट. और उसका दूसरी तरफ जो है इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है कि इससे ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट किए हुए रखता है थ्रू रैंक मैकेनिज्म टू ब्रेक डाउन बोन एंड रिलीज कैल्शियम. और बोन्स को ब्रेक डाउन किए हुए रखता है और इस तरह से कैल्शियम को रिलीज किए हुए रखता है. PTH increases gastrointestinal calcium absorption by activating vitamin D. पैराथायरॉयड या पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन
और यह करता किसके द्वारा है? बाय एक्टिवेटिंग विटामिन डी, यानी विटामिन डी को एक्टिवेट करके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम को के एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है एंड प्रमोट्स कैल्शियम कंजर्वेशन, यानी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को या कैल्शियम कंजर्व रहे इसको भी किडनी के द्वारा बढ़ावा दिए हुए रखता है, यानी किडनी के द्वारा भी कैल्शियम मैक्सिमम कंजर्व करे या रीएब्जॉर्ब करे, इसको भी ये प्रमोट करता है। अब फॉस्फेट, PTH is the major regulator of serum phosphate concentrations via action on the kidney. पैराथायरॉयड या पैराथॉर्मोन जो है इसका एक मुख्य रेगुलेशन जो है किडनी के द्वारा सीरम फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ावा देना या रेगुलेट करना, वह भी इसका काम है। इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। यह एक इनहिबिटर है, यानी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, वहाँ से जब रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसका यह इनहिबिटर है, यानी उसको कम करता है। थ्रू एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी the absorption of phosphate is increased. Through activation of vitamin D, यानी जब विटामिन डी को एक्टिवेट किए हुए रखता है तो the absorption by intestinal of phosphate is also increased. तो इंटेस्टाइन के द्वारा फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं? पैराथायरॉयड डिजीज is conventionally divided into states where the parathyroid is overactive and states where the parathyroid is under or hypoactive. जैसे थायराइड में पैराथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड था, उसी तरह से पैराथायरॉयड के अंदर भी हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ओवर एक्टिव हो थायरॉयड तब इट इज़ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और जब या अंडर एक्टिव हो तो यह हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। बोथ स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर symptoms which relate to the excess or deficiency of parathyroid hormone in the blood. यह दोनों के अंदर सिम्टम्स से पता लगता है कि एक्सेस जो है पैराथायरॉयड का एक्सेस सिक्रीशन, पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन और डेफिशिएंट सिक्रीशन ब्लड में कब है, वह इनके सिम्टम्स से ही पता लगता है। थैंक यू।